मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अमालका की एक औरत से निकाह किया जिसको सामा कहते थे। एक मर्तबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को देखने के लिए बेताब हुए और एक तेज रफ्तार सवारी पर सवार हुए तो बीबी सारा ने इनसे वादा किया कि आप वहां पहुंचकर जमीन पर नहीं उतरेंगे जब तक कि मेरे पास वापस ना आ जाएं। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का में पहुंचे, जनाब हाजरा रहलत कर चुकी थी, यानी कि वफात पा चुकी थी। तो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बीवी से पूछा, तुम्हारे शौहर कहाँ हैं? हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बीवी ने कहा कि वो शिकार पर गए हैं। पूछा, तुम लोगों का क्या हाल है? उसने कहा, नहायत खराब और जिंदगी दुश्वारी में गुजर रही है। लेकिन उसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उतरने के लिए ना कहा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, जब तुम्हारा शौहर आ जाए तो उससे कहना कि एक मर्द तुम्हारे पास आया था, उसने कहा है कि अपने घर की चौखट को बदल दो। जब हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम घर पर वापस आए, अपने बाप की खुशबू महसूस की। सामा से पूछा कि कोई शख्स तेरे पास आया था? उसने कहा, हाँ, एक मर्द ज़ईफ आया था और उन्होंने हुक्म दिया था कि अपने घर की चौखट को तब्दील कर लो। तो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने ये सुनकर उसको तलाक दे दिया। फिर दूसरी मर्तबा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माईल को देखने के इरादे से चले तो बीबी सारा ने फिर वही शर्त की कि सवारी से ना उतरे जब तक कि मेरे पास वापस ना आ जाएं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब मक्का में आए, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम फिर वहाँ मौजूद ना थे, लेकिन दूसरी औरत से निकाह कर चुके थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तुम्हारा शौहर कहाँ है? उस औरत ने कहा, खुदा आपको आफियत दे, वो शिकार को गए हैं। पूछा, तुम लोग कैसे हो? कहा, बहुत अच्छे हैं। पूछा, तुम्हारा हाल कैसा है? तो उसने कहा कि खुदा का फजल व करम है, आप सवारी से उतरिए, खुदा आप पर रहमत नाज़िल करे जब तक कि इस्माईल वापस ना आए। क्या कीजिए? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनकार किया तो उसने असरार किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर इनकार किया। उस औरत ने कहा, अच्छा, अपना सर आगे लाइए कि गर्दो गुबार धो दूं। ये कहकर पानी और एक पत्थर लाई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना एक पाँव उठाकर पत्थर पर रखा और दूसरा पाँव रकाब में ही था तो एक जानब सर मुबारक को उसने धो दिया, फिर दूसरी जानब दूसरे पैर को पत्थर पर रख कर आपके दूसरे जानब के सर को धोया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस औरत को दुआ दी और कहा, जब तेरा शौहर आ जाए तो उससे कहना कि एक मर्द पीर आया था, उसने कहा है कि अपने घर की चौखट की रायत और उसकी हिफाजत करना, क्योंकि ये बेहतर है। जब हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम वापस घर आए, अपने बाप की खुशबू सूंघी तो बीवी से पूछा कि कोई इस जगह आया था? उसने कहा, हाँ, एक ज़ईफ आदमी आए थे, ये उनके पैरों की जगह है जो पत्थर पर बाकी रह गई है। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम गिर पड़े और अपने बाप के कदम के निशानात को बोसा दिया। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बीबी सारा पैगंबरों की औलाद से थी और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके साथ इस शर्त पर अक्द किया था कि वो उनकी मुखालफत ना करेंगी और जो कुछ आप उनको हुक्म देंगे वो हक के खिलाफ ना होगा और वो उसको मंजूर करेगी। तो दोस्तों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रोजाना कूफा के रास्ता से मक्का जाते थे और वापस आते थे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने 4 औरतों से अक्द किया और हर एक से अल्लाह ताला ने उनको 4 फर्जंद अता फरमाए। उधर मौसमी बीमारी में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आलम बका की जानब रहलत फरमाई तो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को इसकी इत्तला ना थी। जब हज का मौसम आया, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम अपने वालिद के इंतजार में थे तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए और उनको हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रहलत की इत्तला दी और ताज़ियत पेश की और हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए इस्माईल, अपने बाप की मौत पर ऐसी बातें ना कहो जो खुदा की नाराजगी का सबब हो।
حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کے بندوں میں سے ایک بندہ تھے۔ خدا نے ان کو اپنی جوار رحمت میں بلا لیا، انہوں نے قبول کیا، پھر ان کو خبر دی کہ تم بھی ایک روز اپنے باپ سے ملحق ہونے والے ہو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک چھوٹا لڑکا تھا جس کو وہ بہت عزیز رکھتے تھے اور چاہتے تھے کہ ان کے بعد نبوت و خلافت اس کو ملے، لیکن خدا کو منظور نہ تھا۔ اس نے دوسرے فرزند کو ان کی وصیت و خلافت کے لیے مقرر فرمایا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا، اس فرزند کو آپ نے طلب کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے معین کیا تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وصیت کی اور کہا، اے بیٹے، جب تمہاری موت کا وقت آئے ایسا ہی کرنا جیسا کہ میں نے کیا، اور جب تک کہ خدا کسی کو خلافت کے لیے معین نہ کرے تم خود معین نہ کرنا۔ غرض کہ ہمیشہ سے یہ طریقہ ہے کہ کوئی امام دنیا سے نہیں جاتا مگر یہ کہ خدا اس کو خبر دیتا ہے کہ وہ کس کو اپنا وصی قرار دے۔ تو دوستو یہ تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کا واقعہ۔ دوستو اگر آپ ایسے ہی منفرد اور سچے اور دلچسپ واقعات سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ میرے ایسے ہی سچے واقعات آپ تک پہنچتے رہیں۔